आई डोंट नो ये बात आपने नोटिस की भी है या नहीं, बट कुछ लड़कियां जब रूम में एंटर करती है तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, सब कोई उसे देखने लग जाते हैं, पर जब वो बोलना शुरू करती है तो उनका बना बनाया एक इम्प्रेशन एकदम से ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। क्योंकि उनका देखना और बोलना टोटली अपोजिट होता है। और एक बात, आपने मेरी मेन कैरेक्टर एनर्जी और मिस्टीरियस पर्सनालिटी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि उन वीडियोस में हमने अपनी आप की वैल्यू कैसे क्रिएट की जाती है वो सीखा था। अब वक्त है अपने कम्युनिकेशन पर फोकस करने का। आपका स्टाइल लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, पर आपका बोलना लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। तो आज बात करेंगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव करें, जिससे आप भी एक हाई वैल्यूएबल पर्सन बन सकते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है बहुत जल्दी बोलना। जब हम नर्वस होते हैं या फिर एक्साइटमेंट में होते हैं तो कई बार ऐसा बोल देते हैं जो आगे वाले को समझ ही नहीं आता, या फिर ऐसे बोल देते हैं जो आगे वाला कुछ और ही बात कर रहा होता है और हम कुछ और ही बात कर रहे होते हैं। ऐसा मोस्ट ऑफ द पर्सन के साथ में होता है, और ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए आपको बोलने से पहले 2 सेकंड का पॉज लेना है और सोचना है कि आंसर कैसे देना है। और जनरली आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब बोलते हैं तो 2 सेकंड रुककर बात करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं पहले कि आंसर कैसे देना है। सेम आपको भी ऐसे ही करना है। जब आप थोड़ा रुककर बात करती है तो सामने वाले को भी लगता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाले हो, और आपका एक वैल्यू भी दिखता है कि आप किस तरह से बात करते हैं। सबसे जरूरी बात, पॉज लेने से आपका डर नहीं दिखता बल्कि आपका कंट्रोल दिखता है कि आप कैसे बोलते हैं। नेक्स्ट रूल इज स्टॉप यूजिंग वीक वर्ड। हम अक्सर ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जैसे कि आई थिंक, एक्चुअली, आई एम सॉरी। इन्हें फिल्टर वर्ड्स या इनसिक्योर वर्ड्स कहा जाता है, और इनकी जगह पे आप यूज कर सकते हैं आई बिलीव, आई एम श्योर एंड और भी कुछ वर्ड्स हैं जो आपको यूज करने चाहिए। मे बी शायद बोलना कम कर दो और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करो। और हर सेंटेंसेस में वीक वर्ड आप अगर यूज करोगे तो आपका बोलना कम्युनिकेशन स्किल कभी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इको। हाई वैल्यू कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सुनना भी है। अब इसे इको मेथड को यूज कैसे करते? जब सामने वाला कुछ कहे तो उसके सेंटेंसेस के आखिरी के 3 से 4 वर्ड कॉपी कीजिए एज अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहे कि कल मैं बहुत स्ट्रेस में थी, तो आपको कहना है क्या आप बहुत स्ट्रेस में थी? ओके, बस इतना ही आपको कहना है। इससे आपका वैल्यू दिखता है कि आप कितने ध्यान से उसे सुन रहे होते हैं। इससे वो अपनी और भी ज्यादा बातें शेयर करने लग जाता है। और अभी के टाइम पे वो लोग सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं जिन्हें वो सुनते हैं। उन्हें आपके साथ में कंफर्टेबल फील होता है, और ऐसे से आप उनके फेवरेट लिस्ट में ऐड भी हो जाते हो। द नेक्स्ट वन इज आई कॉन्टेक्ट ओरा। जब कोई बात कर रहा होता है तो वो क्या कह रहा है, इससे ज्यादा वो कैसे कह रहा है इसे नोटिस किया जाता है। आप बातें करते टाइम पे कितने काम एक्सप्रेशन से बातें करते हो वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। और अपने वॉइस को थोड़ा सॉफ्ट रखिए और आई कांटेक्ट करके बातें कीजिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी बात, कम्युनिकेशन एक स्किल है, कोई जादू नहीं कि अपने आप से आ जाएगी। इसे मास्टर करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, आईने के सामने या फिर किसी और से बात करें। और एक बात, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्किल आती है। तो आज से ही अपने वर्ड्स को इम्प्रूव करो और अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सॉफ्ट और क्लियर रखो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।